आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार और किन किन रूपों में लोग उन परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी प्रकार का उन्हें आश्रय प्रदान करता हूँ। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। देखो, तुम मुझसे सखा भाव रखते हो, अतः मैं भी तुमसे सखा भाव ही रखता हूँ और तुम्हारा सारथी बना हुआ हूँ। देखिए, भगवान से लोग जैसा संबंध बना लेते हैं, भगवान उसी प्रकार उनसे जुड़ जाते हैं। जैसे कोई बाल गोपाल के रूप में उनकी सेवा करता है तो वे उनका वात्सल्य स्वीकार करने लगते हैं। मीरा ने गिरिधर को अपना पति मान लिया तो गिरिधर मीरा के हो गए। जो गिरिधर दूसरों के लिए मूर्ति के रूप में थे, वही मीरा के साथ प्रत्यक्ष होकर खेलने लगे। वे मीरा के लिए मूर्ति नहीं थे, साक्षात थे। जब भक्त का इतना गहरा संबंध अपने इष्ट से हो जाता है तो वह उस मूर्ति रूप में नहीं रहते, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार का विनिमय करने लगते हैं। जिस भाव से भी वो भक्त अपने इष्ट का शरणागत हो जाता है। यह संसार भी भगवान का स्वरूप ही है। मनुष्य इस जगत में जो भी पाना चाहता है और उसके लिए प्रतिबद्ध होकर लग जाता है तो ईश्वर उस रूप में उसे मिल जाते हैं। वह ईश्वर उसके लिए भोग पदार्थ ही बन जाते हैं। ऐसा इसलिए कि वह तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है ही। यह बात अलग है कि सामान्य जन उन्हें देख नहीं पाते। जैसे अध्याय 3 में हमने चर्चा की थी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करनी नहीं है, पर मैं इसलिए कर्म करता हूँ ताकि लोग भी उसका अनुकरण कर सकें। श्री कृष्ण या श्री राम के रूप में जब भी प्रभु आए, उन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए कि लोग उनके अनुसार एक आदर्श जीवन जी सकें। एक अच्छे सखा, उत्तम पुत्र, आदर्श भाई और श्रेष्ठ पति की भूमिका वे इसलिए निभाते हैं ताकि मनुष्य भी उसी आदर्श को अपने जीवन में लाकर अपने संबंधों को बेहतर बनाए। भले ही जगत का व्यवहार सीमित समय के लिए ही है, हमें अपने संबंधों को उत्तम बनाना चाहिए और उनसे ज्यादा अपेक्षा न रखकर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे विचार के साथ कार्य करना चाहिए और अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से सबके हित के लिए कार्य करना चाहिए। देखो अर्जुन, मैं ही हर रूप में आकर मनुष्य की कामना को पूर्ण करता हूँ। जो सकाम कामना करते हैं और उसकी पूर्ति के लिए देव उपासना करते हैं, क्योंकि मुझे उसी रूप में वे प्राप्त करना चाह रहे हैं, अतः मैं देव रूप में होकर उनकी उपासना स्वीकार कर उनकी कामना की पूर्ति करता हूँ। मनुष्य की नश्वर वस्तु की कामना मेरे देव रूप के द्वारा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। हे अर्जुन, मनुष्य के गुण और कर्म के अनुसार ही मैंने 4 वर्णों की रचना की है। यद्यपि मैं ही जगत का रचयिता हूँ, पर ऐसा होने पर भी मुझे तू अकर्ता समझ, क्योंकि कर्मों के फल से मेरी कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म कभी लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान जाता है और मेरा अनुसरण करके इस प्रकार कर्म करता है, वह भी मेरी तरह कर्म करता हुआ भी अकर्ता हो जाता है और अपने कर्मों से कभी नहीं बनता। वास्तव में किसी समाज में 4 वर्ग ही हो सकते हैं। एक तो बुद्धिमान वर्ग है जिसे ब्राह्मण कहते हैं, एक रक्षक वर्ग है जिसे क्षत्रिय कहते हैं, एक वर्ग है जो कृषि और व्यापार इत्यादि में संलग्न है, वह वैश्य कहलाता है, और जो इन तीनों को इनके कार्य सिद्धि में सहायक होता है वह शूद्र कहलाता है। इसका जन्म से कोई संबंध नहीं है, श्री कृष्ण स्वयं ऐसा कहते हैं। इसका संबंध मात्र उस मनुष्य के गुण और कर्म से ही है। जैसा गुण और कर्म वैसा वर्ण। न कोई वर्ण श्रेष्ठ है न कनिष्ठ, सभी अपने अपने गुणों के अनुसार यदि कर्मों के फल से स्पृहा न रखते हुए कर्म करें तो वे अपने कर्म बंधन से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। पर मुमुक्षु तो बनना पड़ता है। मुमुक्ष का मतलब है जो अपना कल्याण चाहते हैं। पहले जो भी मुमुक्षु हुए वे जानते थे कि मनुष्य का कल्याण इसी में है कि वे ऐसे कर्म करें कि कर्ता होता हुए भी वे अकर्ता हो जाएं। और अर्जुन, तुम्हें भी उनके द्वारा दर्शित इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तुम इस युद्ध को करो पर यह कर्म तुम्हें बांधे नहीं, अर्थात तुम्हारा यह कर्म अकर्म हो जाए। देखो, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए अब मैं तुमसे इस कर्म तत्व को भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर
और उसको अपने जीवन में अपनाकर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। देखो अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म, इन्हें तत्व से जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणः गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। देखिए, कर्म यहाँ पर वो है जो शास्त्र विहित है, और अकर्म वह है कि जब मनुष्य फलेच्छा, ममता और आसक्ति रहित होकर कार्य करता है। और जो कर्म निषिद्ध हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए, वे विकर्म कहलाते हैं। अतः विकर्म तो किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि विकर्म करने वाला मनुष्य शरीर तो अवश्य रखता है, लेकिन पशुओं से भी अधम स्थिति में पहुंच जाता है। अब यदि कर्म और अकर्म की बात करें तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, उसी को ही कर्म योगी समझा जाता है। और इस प्रकार समस्त कर्मों को करने वाला व्यक्ति भी कर्म करता हुआ भी अकर्ता हो जाता है। कर्म करते हुए यदि कोई व्यक्ति उनसे निर्लिप्त ना हो तो कर्म में अकर्म दिखने लगता है। अकर्म होते हुए भी जगत का कल्याण का हेतु है, अतः यह अकर्म भी कर्म ही है। इसे तत्व से समझने वाला सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना रहित होकर करता है, और इस प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सारे कर्म जलकर अकर्म बन गए हैं, उसे ही ज्ञानी जन बुद्धिमान कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके ईश्वर के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति या वस्तु का आश्रय नहीं करके सदा तृप्त रहता है, और सभी कर्मों में अच्छे से लगने के बावजूद भी वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, अर्थात उसे अपने किसी भी कर्म का बंधन नहीं लगता। देखिए ना, कर्म के इस सिद्धांत को श्री कृष्ण कितने अद्भुत तरीके से बताते हैं। इसे हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, इन बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वास्तव में अकर्ता बनने का सूत्र तो यही है कि यह हृदय में गहराइयों से पहुंच जाए कि करने और कराने वाला तो एक ही है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। मेरी सामर्थ्य क्या है, मैं क्या कर ही सकता हूँ। अगर कुछ सिद्धि हो रही है, अगर कुछ हो रहा है, तो वो भी वही कर रहा है और उसी की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ मेरे शरीर द्वारा हो रहा है और उससे कुछ प्राप्त नहीं भी हो रहा है, तो वो भी उसी की मर्जी है और उसी के कारण है, और वही उचित है। यह सब भावना कर्ता होते हुए भी अकर्ता को प्रतिपादित करती है। देखिए, बहुत मीठी बात कबीरदास जी कहते हैं, ना कछु किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने स्वयं से तो कुछ किया भी नहीं है और ना ही कुछ करने की सामर्थ्य है। यह स्थूल शरीर तो किसी कार्य के योग्य नहीं है। मेरे जीवन में जो कुछ भी संभव हुआ है वह सब प्रभु ने ही किया है। उन्हीं की ही कृपा से एक साधारण व्यक्ति श्रेष्ठ कबीर कहलाने लगा। तो कर्ता तो एक ही है, वह है हमारे प्रभु श्री कृष्ण। जो इस बात को समझ गया वे सब करते हुए भी अकर्ता हो गया। आज हमने भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 20 तक श्लोकों पर यह चर्चा करी है। आप चाहें तो भगवद गीता पुस्तक को खोलें और उसके 11 से 20 तक श्लोकों को देखें और इस चर्चा का श्रवण करें, ताकि उन श्लोकों से आप इसे रिलेट कर सकें। फिर अगर आपको मन में कोई प्रश्न आता है, कोई जिज्ञासा आती है, तो उसे अवश्य पूछें। और इस चर्चा से सभी को लाभ हो सकता है, तो यदि आप सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। भगवान के इन अद्भुत वचनों को लोगों तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास है। आप अपने तरीके से इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज इतना ही। कल हम भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 21 से आगे के कुछ श्लोकों पर चर्चा करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।